हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद से है। दोस्तों, ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, इन्होंने कुछ ही सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं इनकी। सबसे पहले दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 22 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था और 11 अप्रैल तक शाम 5 बजे तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों, इन्होंने यहाँ एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल वगैरह बताया है कि 26 तारीख को पेपर 1, पेपर 2, ये कुछ सब्जेक्ट बताए हैं, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, इनका 12 से 1 एग्ज़ाम हो जाएगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैनेजमेंट का एग्ज़ाम 2 से 3 हो जाएगा। तो 1 आवर का पेपर रहेगा और फर्स्ट पेपर रिसर्च मैथोडोलॉजी का रहेगा जो कि 1 घंटे का रहेगा। टोटल 2 आवर्स का पेपर रहेगा। और ये शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू यहाँ पर बताया है कि 3 मई को आपका इंटरव्यू होगा 10 बजे सभी सब्जेक्ट का। और यहाँ पर मेरिट लिस्ट बताई है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 6 मई को आ जाएगी और 7 मई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस डिपॉजिट स्टार्ट हो जाएगी। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। इस प्रकार से यहाँ पर कोर्स वर्क वगैरह आगे स्टार्ट हो जाएगा 15 मई से। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। और दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपको जो 1000 रुपये फीस देनी होगी जो ओपन कैटेगरी से है और जनरल कैटेगरी वगैरह से है, और 250 रुपये SC DSC हरियाणा कंटेंट वालों के लिए रहेगी। तो ये देख लीजिएगा। दूसरे स्टेट के जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं वो ओपन कैटेगरी के अंदर आएंगे तो उनकी फीस 1000 ही लगेगी। यहाँ पर दोस्तों, इन्होंने कुछ ईमेल आईडी वगैरह दी हुई है जो इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पर। और दोस्तों, आगे इन्होंने प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है पूरा कंप्लीट, तो आप इसके बारे में रीड आउट कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए। तो हम आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं जो इन्होंने यहाँ पर दी है। यहाँ पर दोस्तों, इन्होंने फैकल्टी की प्रोफाइल दी है कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में कौन कौन टीचर है, क्या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वगैरह है। तो आप देख सकते हैं कि ये SRC में रहेंगे आप लोगों के। तो इस प्रकार से आपको आइडिया हो सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ़ सीट्स बताई है प्रोग्राम की। जैसे कि मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने बताया है कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए MBA के अंदर या MCOM के अंदर या MA इकोनॉमिक्स के अंदर या लाइट सब्जेक्ट के अंदर। तो ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के अंदर कुछ भी सीट नहीं है। हरियाणा ओपन कैटेगरी के अंदर 2 सीट है, DSC के अंदर 1 सीट है और बैकवर्ड क्लास A कैटेगरी के अंदर 1 सीट है। टोटल 4 सीट है। ऐसे इन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के अंदर बताई है कि SC के लिए 1 सीट है, DSC के लिए भी 1 सीट है, टोटल 2 सीट है। और एलिजिबिलिटी इन्होंने बताई है कि MA MTech वगैरह होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस वगैरह इंजीनियरिंग के अंदर, और आगे MCA वगैरह। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि फिजिक्स के अंदर भी इन्होंने बताया कि कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। ओपन कैटेगरी के अंदर 1 सीट बताई है। ऐसे उन्होंने बैकवर्ड क्लास वगैरह के लिए ऐसे टोटल करके 3 सीट बताई है और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी 3 सीट बताई है। तो ये इसके कुछ डिटेल्स वगैरह है। आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है। और फीस फिर से बता दी है। दोस्तों, इन्होंने बताया है कि आपको रिक्वायर्ड चार्जेस वगैरह है तो वो कैश डिपॉजिट कराना होगा पंजाब नेशनल बैंक CRSU जिंद के अंदर, या आप डिमांड ड्राफ्ट थ्रू कर सकते हैं एनी नेशनलाइज बैंक द्वारा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और फेवर किसके फेवर में डालना, तो फेवर ऑफ रजिस्ट्रार CRSU जिंद के अंदर। और दोस्तों, इन्होंने बताया कि आपने जो सेल्फ टेस्टेड कॉपी वगैरह करनी होगी सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, वेटेज वगैरह की, वो आपको PDF फॉर्मेट में एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी होगी। और ये आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ऐसे ही इन्होंने दी हुई है। आगे इन्होंने डेट फिर से बताई है तो डेट दे सकते हैं, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने फिर से दी है। आगे इन्होंने कुछ परसेंटेज वगैरह का बताया है कि किस प्रकार से ये रिजर्वेशन वगैरह रहेगा। आगे इन्होंने रिजर्वेशन की गाइडलाइन वगैरह दी है तो ये आप अपने उन्हें अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने फ़ीस स्ट्रक्चर बताया है। तो एनरोलमेंट फ़ीस 2500 रुपये है, माइग्रेशन फ़ीस 2500 रुपये है। यदि आप फर्स्ट टाइम है इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो 2500 रुपये लगेंगे। PhD कोर्स वर्क फ़ीस 10,000 रुपये है जो कि फर्स्ट टाइम ही लगेगी, कोर्स वर्क पूरा होने बाद में नहीं लगेगी। एनुअल फ़ी आपकी 7,000 रुपये रहेगी यदि आप लैब वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और यदि आप कुछ प्रोडक्ट वगैरह लैबोरेटरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो 15,000 रुपये रहेगी। तो वो आपके इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 1,000 रुपये रहेंगे। लेट फीस यहाँ पर इन्होंने 6 मंथ की 1,000 और 6 मंथ के बाद में 1 ईयर तक 2,000 रुपये रहेगी। ऐसे इन्होंने एवेल्यूएशन फ़ीस जो आपकी थीसिस बन जाएगी तो 12,000 लगेगी, जो कि आपकी 3rd ईयर में ही के बाद या 3rd ईयर में ही लगेगी। तो ये देख सकते हैं फ़ीस लगभग 22,000 के आसपास आपकी लग जाएगी फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद में आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी फ़ीस। आगे उन्होंने कुछ और ऑर्डिनेंस वगैरह बताया है एकेडमिक एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में। तो एकेडमिक एलिजिबिलिटी के अंदर देख सकते हैं कि आपके पास 2 ईयर की मास्टर डिग्री हो या 4 ईयर की बैचलर डिग्री वगैरह हो। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 55% मार्क्स होने चाहिए आपके एग्रीगेट, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास 55% के साथ में मास्टर डिग्री है B ग्रेड के साथ में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और मैनेजमेंट वगैरह के लिए इन्होंने बताया ही है कि 55% मार्क्स होने चाहिए। और ये PG डिग्री वगैरह के अंदर तो ये सेम बात ही यहाँ पर बताया है।
और जो 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको 75% मार्क्स चाहिए। एमफिल है तो उनको 55% मार्क्स चाहिए। रिलैक्सेशन मिलेगा हरियाणा कैटेगरी वालों को, तो वो देख लीजिएगा आप। एप्लीकेशन प्रोसीजर किस प्रकार से रहेगा तो ये भी देख सकते हैं आप कि इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, जिसमें से 50% मार्क्स आपको लाने होंगे। और SC DSC OBC कैटेगरी वालों को 5% का रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा। एग्जामिनेशन किसको मिलेगा तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनका JRF है, UGC नेट वगैरह है, या UGC CISA नेट गेट वगैरह है, स्लेट है हरियाणा स्टेट का, तो वो एग्जाम्प्टेड रहेंगे। और जिनके पास DST इंस्पायर फेलोशिप है, या ICMR ICSSR या किसी और नेशनल लेवल से फेलोशिप वगैरह है, या टीचर फेलोशिप होल्डर है, तो वो भी एग्जाम्प्टेड रहेंगे। यदि किसी ने PhD का कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया है किसी यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, और या किसी ने MPhil पास कर लिया है रेगुलर मोड से, तो वो भी एग्जाम्प्टेड रहेंगे। और डायरेक्ट एंट्री भी मिल सकती है कुछ को PhD रजिस्ट्रेशन के अंदर, जिन्होंने PhD का कोर्स वर्क यहाँ से CRSU जिंद से ही कंप्लीट किया हो किसी ने तो। और ये इंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर भी अपेयर हो सकते हैं अपनी फ़ेलोशिप लेने के चांसेस को, क्योंकि यहाँ पर आपको फ़ेलोशिप भी मिलेगी जो एक डिपार्टमेंट के अंदर एक स्टूडेंट को ही मिलती है। ये आई थिंक इन्होंने ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, तो आगे हम दिखा देंगे आपको। मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार की जाएगी तो मेरिट लिस्ट यहाँ पर बताया हुआ है कि 10% आपके PG डिग्री के लगेंगे मार्क्स, 5% UG के, और 50% आपके इंट्रेंस एग्जाम के अंदर। यदि कोई एग्जाम्प्टेड है तो उनके 30 मार्क्स उनको MPhil डिग्री के मिल जाएंगे। यदि MPhil डिग्री की है या किसी ने कोर्स वगैरह किया है PhD का तो 30 मार्क्स वैसे मिल जाएंगे, या नेट स्लेट गेट वगैरह है तो 30 मार्क्स वैसे मिल जाएंगे। इनमें से कुछ भी किया हुआ है तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे इंट्रेंस एग्जाम के वेटेज के तौर पर। और यदि किसी ने JRF किया तो उनको 35 मिलेंगे। और यदि किसी ने PG डिग्री CRSU से की है तो उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वेटेज मिल जाएगा, और 30 मार्क्स आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। तो ये इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह बताई है। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने कोर्स वर्क का क्राइटेरिया वगैरह बताया है, क्रेडिट वगैरह, तो ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी बताई है, तो ये PhD के बाद की इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। आगे इन्होंने यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट वगैरह अटैच किया है, तो ये आपके काम के हो सकते हैं यदि आप फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहे हैं तो ये देख लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने रूल एंड रेगुलेशन बताया है यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप वगैरह के लिए। तो 11,000 की स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएगी और 5,000 रुपये कंटीजेंसी वगैरह दी जाएगी, तो ये लिखा हुआ है दोस्तों। इसके अंदर पाने के लिए दोस्तों इन्होंने बताया कि जो जिनके पास JRF वगैरह तो वो तो अपनी फंडिंग एजेंसी वगैरह से ले सकता है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि 30 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, और 5 ईयर्स का रिजर्वेशन कैटेगरी को फ़ायदा मिल जाएगा। और दोस्तों ये किस प्रकार से मार्क्स वगैरह काउंट होंगे तो URS के लिए देख सकते हैं आप। तो आगे इन्होंने यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं किस किस को मिलेगी किस को नहीं मिलेगी, तो पूरा लिखा हुआ है। तो इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसके आधार पर मिलेगी। यदि आप अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो आपको मिल जाएगी। और दोस्तों इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि यदि आप PhD छोड़ देते हैं तो आपको फ़ी वापस करनी होगी यदि रीज़न सेटिस्फाई नहीं करता है तो। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।